भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा। अल्लाह की मम्मी के नाम बता फिर। अल्लाह की मम्मी क्यों बताऊँ? क्यों बताऊंगा? राम की मम्मी के नाम कौन सा? अल्लाह की मम्मी के नाम बता। मैं क्यों सही है, क्यों बताऊंगा? अरे अल्लाह है ही नहीं, कुछ चीजें बना रखा तुम्हारे, टोपा कटवा दिया भैया। ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये माशाल्लाह हमारे जाबिर भाई हैं, ये इंडिया के बहुत अच्छे आदमी हैं। इनको 2 साल इधर हो गए हैं, इनको बेटा पैदा हुआ है, इसकी खुशी में मिठाई खिला रहे हैं ये हमको। जाबिर भाई मुबारक हो आपको, बेटा पैदा हुआ। क्या बात है, क्या सबको खिलाओ सबको। 2 साल हो गए हैं इधर जाबिर। बस अल्लाह पाक जिसको देना चाहे, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी जिसे चाहे दे दे। आदमी का जाना थोड़ी जरूरी है। ये साबिर खान जो पिछले 2 साल से ओमान में रह रहे हैं, लेकिन इनकी जो इंडिया में बेगम रहती है उसके बच्चा पैदा हुआ है। अब तो यकीन कर लो काफिरों की ये सब अल्लाह की ही देन होती है। और इस सब पर मजे की बात यह है कि हमारे साबिर भाई उसके बावजूद भी मिठाई बांट रहे हैं। क्या युद्ध का सायरन बज गया है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर आई है। गृह मंत्रालय ने अब से थोड़ी देर पहले कई राज्यों को आदेश जारी किया है, निर्देश जारी किया है कि 7 तारीख को आप अपने नागरिकों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कीजिए। मॉक ड्रिल मतलब कि सायरन बजे तो कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ छुपना है, क्या करना है, ऐसी युद्ध जैसी परिस्थितियों में जो चीजें होती हैं उस दौरान क्या करना है। तो हर आम नागरिक को इसके लिए तैयार किया जाए। अगर ब्लैकआउट किया जाता है तो उस दौरान जो है क्या करना है, क्योंकि जब युद्ध होता है और रात में युद्ध के समय में लाइटें जो है वो पूरी तरह से बुझा दी जाती हैं ताकि दुश्मन को ये पता ना चले कि नीचे जो है वो कोई रिहायशी इलाका है या नहीं, ताकि वो बम न गिरा सके। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं युद्ध के दौरान, उस तरह की चीजों के लिए तैयारी आम नागरिकों की रहे, इसके लिए अमित शाह के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि अब जो है भारत उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर युद्ध का सायरन ऑलमोस्ट बजने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में आज लगातार मीटिंग्स हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि पुतिन से लेकर तमाम विश्व नेताओं ने नरेंद्र मोदी का साथ तो दिया ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि भाई ये तो होकर रहेगा। तो ऐसे में इस निर्देश का आना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि क्या भारत जो है वो तैयार हो चुका है और बड़े लेवल पर जो ऑपरेशन की बात हो रही थी, क्या युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। जब युद्ध होगा तो तैयारियां सिर्फ सेना को ही नहीं करनी, हमें और आपको भी तैयार रहना पड़ेगा हर तरह के हालात के लिए। तो उसके लिए अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर लें। This morning, my wife had booked a Rapido bike. Person who was supposed to pick her up started messaging her. मैं आपकी बिल्डिंग के बाहर ही हूँ, फ्लैट नंबर 2 ऊपर आता हूँ, ये मेरा नंबर है, कॉल मी। I took the matter into my own hands, confronted him. He's the guy. मैंने आईडी वाईडी देखी, सारी चीज, और जो इनकी आईडी है जिसके दम पे इन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेंट आउट कर रखा है, ना उस पर कोई नंबर था और ना वो उनकी आईडी पे था, तो किसी और की आईडी पे इसने वो भी कर रखा है। और इसका इलाज तो मैंने बांध दिया है और बांध रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ भी करेगा आगे दोबारा? गलती हो गया भाई। राम राम भाई। मेरा नाम मंजर आलम है। मंजर आलम। आलम, हाँ आगे बोल। मैं राइड लेने आया था, इधर हाउस नंबर दिया था, आके उधर मैसेज मैडम ने किया था मेरा। ये भैया का एक्सप्लेनेशन ये था कि क्योंकि मैडम ने लिखा था कि आप लोकेशन पे आ गए क्या, तो मुझे लगा वो अपने घर बुला रही हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट सच पीपल हैव। अपना फ्लैट नंबर दे, तेरे घर पे आता हूँ ऊपर। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, दैट हैपेंड विद माय सिस्टर, दैट अ स्विगी डिलीवरी बॉय हैड रिटन सच मैसेजेस दैट अपना फ्लैट नंबर दे, घर पे अकेली है तो आता हूँ। मन करता है जान से मार दूं। तो फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया उनको, मैसेज करके बोला था बाहर ही खड़ा हूँ मैं। हाँ, अपना फ्लैट नंबर दे, ऊपर आता हूँ और मेरे को इस नंबर पे कॉल कर। और तेरी जो ये बाइक है ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? बाइक तो मेरे नाम पे है, किसी आईडी किसी और का चला रहा हूँ, हमारे गाँव के उधर का। ये तो रैपिडो चलाते चलाते 2 साल हो गया मेरे को। और रहता कहाँ है तू? घाटा गाँव में रहता हूँ। घाटा गाँव में रहता है? हाँ, मेगा पब्लिक मॉडल स्कूल के पास। उसके साथ 3-4 लोग और थे जो सोसाइटी के बाहर वेट करते। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा और उसका इलाज करा, जो भी किया, उसके बाद वो 2-3 और आए कि नहीं भैया छोड़ दो ये सब करके। एंड दे वर सो प्रॉम्प्ट कि एज इफ वो तैयार खड़े थे कि जैसे ही ये राइड को लेके सोसाइटी से बाहर निकलेगा वो साथ में हो जाएंगे पीछे पीछे।
किस एक्सटेंट तक लड़कियां सेफ हैं भाई? लड़कियां रोज ऐसी चीजों से गुजरती हैं जहां पे वो एक रैपिडो बुक कर रही है, वहां पे भी उनको सेक्सुअली असॉल्ट मोलेस्ट किया जा रहा है या स्टॉक किया जा रहा है। हाउ डिस्गस्टिंग एंड हाउ मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट कि तुम रोज काम पे निकल रहे हो बट तुम्हें ये सबसे गुजरना पड़ता है। यहाँ पे जो गार्ड्स थे उनके पास उसे छोड़ दिया और उन लोगों ने फिर बोला कि हाँ आगे बनता है तो फिर पुलिस को बुलाएंगे। शासन प्रशासन है, उस सबकी इज्जत है, देखते हैं क्या होता है। जब भी ऐसा मौका बने जहाँ पे कोई ऐसी हरकत करता मिले ना, या तो पुलिस को बुलाओ इमीडिएटली या तो इसका इलाज कर दो। फिर समझ गए ना, इलाज कर दो ऐसा होगा। यदि आपकी बहन बेटियां भी रैपिडो का अक्सर यूज़ करती हैं तो आप लोगों को थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। ये जहादी जिस बाइक से आया था, ये बाइक भी उसकी नहीं थी, ना ही बाइक पर नंबर प्लेट थी, और ये जिस रैपिडो आईडी का यूज़ कर रहा था वो रैपिडो आईडी भी इसकी नहीं थी। और ये अकेला नहीं आया था, अपने साथ 4-5 अन्य लड़कों को भी साथ में लेकर आया था। जब रैपिडो से लड़की को बैठा के ये आगे लेकर जाता तो उसके साथ पीछे ये भी लग जाते, और लड़की को बैठाने के बाद ये कहाँ ले जाता वो ये ही जानता। इस वीडियो को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद ईजिली इस वीडियो को डाउनलोड कर पाएंगे और कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक लड़का बीवी को तलाक दिया, काजी साहब के पास गया, काजी साहब से बोला कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए। बोला कैसे? बोला 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। बोला जो भाग, तलाक हो गई जा। बोला नहीं, कोई रास्ता निकालिए, हम बीवी को नहीं छोड़ सकते, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम गुस्सा में बोले बे गुस्सा में बोला, कोई बोला कैसे बोला तलाक हो गई? बोला नहीं हजरत, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। हजरत ने साहब मना किया, कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला, 10,000 का गड्डी निकाला, आगे कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा बैठो ओ कुर्बान बैठो। तो काजी साहब ने कहा कि अच्छा बोलो तुम अपनी बीवी को क्या बोले? तो बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोला कि सुनो, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और तलाक का जो सही लफ्ज है वो है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से है, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, ये कुत्ते वाली काफ है, इसीलिए बीवी को तलाक नहीं। जाओ घर जाओ आराम करो। देखो ये वाला ज्ञान सिर्फ 10,000 रुपए की गड्डी देने के बाद ही मिलता है। मैं बता रहा हूँ, पहलगाम का बदला अब लेने वाले हैं। किसी भी दिन, किसी भी पल, एनी टाइम नाउ द रिवेंज इज कमिंग। आई एम टेलिंग यू दैट। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे शहर के सारे लोग भाग लेने के लिए यहाँ आए। आज मुझे गर्व है मेरे शहर के लोगों पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई दिल्ली मुंबई का सरहद नहीं है, ये है अरुणाचल प्रदेश का लोअर सुबनसिरी जैसे चौथे जिले का एक छोटा सा शहर, 0 के लोग, अपतनी लोग, अरुणाचली लोग, स्टूडेंट यहाँ पे आए, कॉलेज स्टूडेंट्स आए, स्कूल के छात्र आए, दुकानदार आए, बिजनेसमैन आए, पूरा 0 आज बंद पड़ा है। कैंडल लाइट मार्च करने के लिए लोग आए हैं, भीड़ उमड़ के आई है। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें गुस्सा तंदा होने नहीं देना। जब तक जस्टिस नहीं मिलता, जब तक न्याय नहीं मिलता, हमें गुस्सा कायम रखना है। आज हमारा पूरा देश एक हो रहा, बट उसके बावजूद भी कुछ लोग नेताओं की कठपुतली बनकर भाषा को लेकर ही एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र मतलब इतनी जो उसकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा, तो उसके पहले से मैं कन्नड़ गाने गा रहा हूँ, और वो यहाँ पे मुझे सो रूडली थ्रेटनिंग मेकिंग कन्नड़ा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है जो कर रहे हो यहाँ पे, जो किया था ना अभी। ये देखो तो कौन सामने खड़ा है। आई लव कन्नडिगास, आई लव यू गाइज। मैं पूरी दुनिया में और यदि हम और आप ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो जैसा पहलगाम में हुआ, ऐसी घटनाएं बार बार आपको देखने को मिलती रहेंगी। हमने ये अटैक सक्सेसफुली कर दिया है। जाओ जाके बता दो मोदी को कि हम किसी भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे। एक सेकंड भाई, प्लीज ऐसे झूठ मत बोलो। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज इसको हिंदू मुस्लिम इशू मत बनाओ। बिल्कुल रिलीजन वाली बात है यार। इनको आईडी चेक कर करके पैंट उतरवा के इसीलिए मारा है क्योंकि ये हिंदू है। प्लीज हाँ, फिर तो आप रियल मुस्लिम हो ही नहीं।
रियल मुस्लिम कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तो ये खतना के हमने मजाक में करवाया बे? 5 बार नमाज हम मजाक में पढ़ते हैं। अरे हमारा मानना है कि ये हिंदू जो है ये दारुल हर्ब में रहते हैं, इनको मार के हमें उसको दारुल इस्लाम बनाना है। प्लीज यार तुम तो चुप ही करो, आपको ना हिंदुत्व ने ओप्रेस करके रखा है। क्यों ऐसे कर रहे हो यार? प्लीज, हमने ये किया ही इसलिए है ताकि लोगों को पता चल सके कि रिलीजन के नाम पे टारगेट किया गया है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सारे का सारा काम ही मोदी ने करवाया है। अरे हमने इतनी मेहनत करके ये अटैक करवाया है, इतने महीने से इसको प्लान करके रखा हुआ है और तुम सारा क्रेडिट मोदी को दे रहे हो? आप तो टेररिस्ट हो ही नहीं भाया, आप तो हेडमास्टर के बेटे हो। मैं कहाँ फंस गया हूँ यार। हेलो इंडियन आर्मी, ये मैं अपना लोकेशन मैंने आपको भेजा, प्लीज बम गिरा दो, मेरे को इसके चुंगल से छुड़ा दो यार। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।